ARAI की सारी रिपोर्ट और एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग कार्यक्रम को लेकर जितने भी दस्तावेज हैं वो सार्वजनिक कर दीजिए। मैं सार्वजनिक तौर से कहता हूँ, नितिन गडकरी जी ईडी से मेरे सारे अकाउंट्स की जांच करा दें सार्वजनिक। ऊपर से जो चोरी चकारी होती है अपने देश में, जो पेट्रोल पंप वाले मिलावट करते हैं, जो कुछ लोग मिलावट करते हैं, वो E20 को कब E50 कर दे रहे पता ही नहीं चल रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट 2018 में लिखित में कहती है कि एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2030 से लागू होना चाहिए। बेटा बढ़ाओ योजना नहीं चला सकते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं। मैं आपके साथ सुमित अवस्थी हूँ। E20 पेट्रोल क्या खतरनाक है गाड़ियों के लिए? क्या गाड़ियाँ इसीलिए खराब हो रही हैं? क्या देश में वायु प्रदूषण से बचने के लिए अगर सरकार ने एक बायोफ्यूल लेकर आई है तो क्यों कुछ लोग विरोध कर रहे हैं? क्यों तहसीन पूनावाला जो इस वक्त मेरे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैटिंग करते हैं, तमाम मीडिया पे आप दिन को देखते रहते हैं, इन्होंने कैंपेन छेड़ दिया है सरकार के खिलाफ, खासकर पेट्रोलियम मंत्रालय के खिलाफ कि आखिरकार क्यों E20 पेट्रोल को थोपा जा रहा है। इनकी शिकायत है कि E20 से गाड़ियां खराब हो रही हैं, पर सरकार आपकी बात नहीं मान रही है। नितिन गडकरी जी का बयान, हरदीप पुरी जी का बयान, वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्यों इसके कैंपेन बना रहे हैं? मैं मान लेता हूं कि मैं गलत हूं और आदरणीय नितिन गडकरी जी और आदरणीय हरदीप पुरी जी सही है। ARAI की सारी रिपोर्ट और एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग कार्यक्रम को लेकर जितने भी दस्तावेज है वो सार्वजनिक कर दीजिए। सुमित सर के शो पे उनको आपके शो पे बुलाकर बोल दीजिए कि आवाम के सामने रख दे। ये हमारे सामने बात नहीं रखनी है। अगर आप ब्राजील का प्रोग्राम देखो जो तुलना की जाती है, अमेरिका का प्रोग्राम देखो जो आपके दर्शकों को बता दूं 1970 में शुरू हुआ था, वो प्रोग्राम के दस्तावेज पब्लिक डोमेन में। हमारे दस्तावेज क्यों नहीं? ARAI का रिपोर्ट क्यों दस्तावेज पब्लिक डोमेन में नहीं? एक ही दस्तावेज पब्लिक डोमेन में, वो है नीति आयोग की रिपोर्ट। नीति आयोग की रिपोर्ट 2018 में लिखित में कहती है कि एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2030 से लागू होना चाहिए, इसलिए कि जितनी भी मौजूदा गाड़ी है वो 2030 तक फेज आउट होगी। तब आपने इस प्रोग्राम को प्रीपोन करते 2023 में लागू करते 2025 में 20 मैंडेटरी क्यों किया? तो क्या हमने उनको बोला ये सब करने को? अब दस्तावेज तो रखिए, तब अब डिबेट होगी, तब सुमित जी पढ़ेंगे और इसकी आप। पर देश में पोल्यूशन एक समस्या है ना। अगर ये पोल्यूशन से लड़ने में E20 पेट्रोल मदद कर रहा है, पोल्यूशन कम हो रहा है, तो क्या दिक्कत है आपको? ये भ्रम है सर कि पोल्यूशन से मदद कर रहा है। दो चीज, सबसे पहले आपके पहले सवाल पे जाते, जो गाड़ी 80% से अधिक गाड़ी आप कंप्लायंट ही नहीं है और उसमें आप जबरदस्ती एथेनॉल 20 डाल रहे हो, ये भी रिपोर्टें है कि टॉक्सिक फ्यूम्स निकल सकते हैं, हो सकता है अगर वो गाड़ी ठीक से सर्विस नहीं हो, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। सर दो चीज, एथेनॉल बनाने के लिए कितना पानी खर्च होता है? अगर आप गन्ने से बनाते हो तो 2500 से लेकर 3500 लीटर पानी 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए। कॉर्न के लिए अगर आप खर्च करते हो पानी तो 4500 लीटर पानी 1 लीटर एथेनॉल के लिए। और अगर आप चावल से बनाते हो तो 10,500 लीटर पानी। सुमित सर, आप नोएडा और दिल्ली में रहते हो, पानी की शॉर्टेज है कि नहीं? बिल्कुल है। कौन कह रहा है कि ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है? किसने बताया? एथेनॉल की फैक्ट्री के विजुअल्स दिखा दीजिए आपके दर्शकों को, क्या धुआं निकल रहा है, कौन सा प्रदूषण बाहर निकल रहा है। और फिर से मैं कह रहा हूं हम गलत है तो रिपोर्टें रखिए। तहसीन, दुनिया भर में इथेनॉल इस्तेमाल होता है। अमेरिका में होता है, ब्राज़ील में होता है, थाईलैंड में होता है, कई देश हैं इसके सामने, तो वहाँ तो दिक्कत नहीं हो रही। हमारे देश में आपको क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा सवाल। हम एथेनॉल पॉलिसी के खिलाफ नहीं है। स्वर्गवासी प्रधानमंत्री अटल जी ने इसकी कल्पना की, मनमोहन सिंह जी ने इसको लागू किया, गैजेट नोटिफाई किया। हम इस प्रोग्राम के खिलाफ नहीं है। एथेनॉल 5, एथेनॉल 10, एथेनॉल 15, एथेनॉल 20 का आप चॉइस दीजिए ना दर्शकों, जनता को, आवाम को। आप चॉइस क्यों नहीं दे रहे? अमेरिका में चॉइस है। अच्छा, जो फोर्स में बेचा जा रहा है। यस, जो पेट्रोल पंप पे नॉर्मल पेट्रोल मिल नहीं रहा है, अब ये कह रहे हैं। कहां मिल रहा है सर? बिल्कुल नहीं मिल रहा है और इससे गाड़ियां खराब हो रही है। अच्छा, आपका पहला सवाल था, नितिन जी कह रहे हैं कि गाड़ी खराब नहीं होती, तो गाड़ी के इंस्ट्रक्शन मैनुअल में क्यों लिखा है एथेनॉल 10 के ज्यादा आप नहीं डाल सकते? इसीलिए तो नीति आयोग ने कहा था कि इसको फेज आउट मत कीजिए। रियल वर्ल्ड, रियल लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, आप ऑप्शन दीजिए, फिर जिसको जो भराना है वो भरा सकते हैं। नितिन गडकरी कह रहे हैं पेट्रोलियम लॉबी लगी है इसके पीछे, आप लोग कोई पेट्रोलियम माफिया काम कर रहा है इस देश के अंदर। मैंने सुना ये बात उनकी, मैं बड़े विनम्रता से दो चीज उनको कहूंगा। मैं आज टाइम्स नाउ पे मैं सार्वजनिक तौर से कहता हूं, नितिन गडकरी जी ईडी से मेरे सारे अकाउंट्स की जांच करा दे सार्वजनिक, और सार्वजनिक मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करा दे। अगर मैंने किसी से मेरी बातचीत हुई सिवाय नॉर्मल लोगों से, मैं पब्लिक डोमेन में माफी मांगूंगा और मेरी लाई डिटेक्टर जांच करा दे। वो अपने बेटों के कंपनी के भी सारे एसेट्स रख दे, उनके दोनों बेटे एथेनॉल के बिजनेस में है। ये कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हुआ? और पेट्रोलियम लॉबी ने वो तो पेट्रोलियम मंत्री थोड़ी हैं, वो तो सड़क परिवहन मंत्री। तो फिर एथेनॉल क्यों प्रमोट कर रहे वो? और उनके दोनों बच्चे बायोफ्यूल है इसलिए कर रहे हैं। अरे बायोफ्यूल है उसके लिए कर रहे, तो पेट्रोलियम मंत्री नहीं कर रहे, वो कर रहे अपना डिपार्टमेंट। अगर देखिए, एक क्या नितिन जी कहते हैं और हरदीप पुरी जी कहते हैं, भारत सरकार का एक क्या लक्ष्य है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज, हमारी फॉरेन करेंसी है, डॉलर है, वो खर्च हो। करेक्ट? एथेनॉल 20 से कितना बचता है? केवल 40,000 करोड़ सालाना। लेकिन केवल 40,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम है तहसीन। ऑफ कोर्स बहुत बड़ी रकम है, लेकिन अब मैं उसके मुकाबले आपको एक चीज बताता हूं, एक ही उदाहरण आपको देता हूं। क्या किसी ने ये एनालाइज किया
और ये आप आपके दर्शकों को थोड़ी समझा देना। हम कॉर्न में सरप्लस प्रोडक्शन थे। हम कॉर्न का जो बाई प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपोर्ट करते थे साउथ ईस्ट एशिया में, DDGS। अब जब अमेरिका यूएस ट्रेड डील हुआ, अचानक से फरवरी 6 को व्हाइट हाउस के प्रेस रिलीज में आता है कि हम कॉर्न के बाई प्रोडक्ट्स भारत में इंपोर्ट करेंगे, जबकि कॉर्न, अमेरिकन कॉर्न भारत में बैंड है क्योंकि GMO है। पीयूष गोयल जी 7 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं हमें इसलिए इंपोर्ट करना है क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टॉक फीड है, हमारी पशुओं का जो आहार है, उसकी शॉर्टेज है। तो जो कॉर्न का आपका सरप्लस था, उसकी शॉर्टेज कैसे होगी? जब मैंने इस चीज को देखा तो देखा 2017-18 में जब एथेनॉल कार्यक्रम शुरू हुआ, कॉर्न 0% डाइवर्ट हुआ था। वर्तमान में 45% कॉर्न डाइवर्ट हुआ। तो कॉर्न आप वहां पर डाइवर्ट कर रहे हो, फिर आप इंपोर्ट कर रहे हो डॉलर से, उसका बाई प्रोडक्ट GMO है, तो इससे आपके मुर्गी के दाम बढ़ेंगे, फूड सिक्योरिटी आपका खराब होगा। वो आपने कॉस्ट नहीं गिना, जो चीज आप इंपोर्ट कर रहे थे, अब एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब आप इंपोर्ट करेगा, आपको डॉलर खर्चा होगा। किसने इसका एनालिसिस किया? और एक सर विनम्रता से, अब सारे किसान अगर जाते कॉर्न के अंदर या चावल के अंदर, तो फिर आपका वेजिटेबल्स कौन ग्रो करेगा? वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्ट का आपने बिल देखा है रिसेंटली? तो कोई तो इसका क्रॉस एनालिसिस करे। हो सकता है तहसीन गलत हो, बट इसकी एक सार्वजनिक डिबेट हो, आपके जैसे लोगों के माध्यम से डिबेट हो, कोई आपको नहीं देना है, कोई भी आपको स्टेटमेंट। अब आपकी डिमांड क्या है? आप 5 तारीख को जंतर मंतर पर आपने धरना कॉल किया है, आपने प्रोटेस्ट कॉल किया है, आपने दिल्ली पुलिस से इजाजत मांगी, आपने ट्वीट कर रखा है, इजाजत मिली नहीं है, घोस्ट कर रहे हैं हमें बिल्कुल टॉक्सिक रिलेशनशिप। क्या करेंगे आप 5 तारीख को? अब देखिए पर्पस क्या है? पर्पस ये है, हम फिर से कह रहे हैं, हम एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं एथेनॉल 5, 10, 15, 20 का चॉइस हो और प्योर पेट्रोल कम दाम पे। अमेरिका से आपने तुलना की, वहां पे 109 रुपए में मिलता है डॉलर के मुकाबले, रुपए का अगर मैं कन्वर्जन करूं, यहां पर आप 170 रुपए में, वो भी सब जगह नहीं मिलता, सिलेक्ट पेट्रोल पंप से मिलता। हमें चॉइस दीजिए। सेकंड, आप फेज मैनर में लाइए। कल आप एथेनॉल 25 का आपने अनाउंसमेंट कर दिया, ये गलत है। आप हमें भी तो E85 के फ्लेक्स फ्यूल का वो गाड़ी बिकेगी नहीं सर, और नहीं बिकी ना, मैंने उसका एक महीने कुछ गाड़ियां बिकी हैं, 3 सर, 3 इतना आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, 3 बिकी सर। वो गाड़ी 2 लाख महंगी है ज्यादा उस रेंज की सेम गाड़ी से, और उसका एवरेज कम है, तो आपको 10, 12, 13 साल लग जाएंगे उसको रिकवर करने को पैसे। सर इकोनॉमिकली आप इसको सेंसिबल कीजिए, हम सबको कंट्रीब्यूट करना, ये हमारा देश है। इतनी पूरी बातचीत का निष्कर्ष जो निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि तहसीन पूनावाला को इस बात की दिक्कत है कि क्योंकि नितिन गडकरी जी ने अपने दोनों बेटों का बिजनेस एथेनॉल पर डिपेंडेंट कर दिया है और वो उसमें मुनाफा कमा रहे हैं, तो वो आपकी शिकायत है। Am I right? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बेटा बढ़ाओ योजना नहीं चला सकते, लेकिन इसके अलावा और भी दिक्कत है सर। कल हरदीपुरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं, एम्बेसडर है हमारे देश के। कहते रेसिंग उनका नाम एप्स्टीन फाइल में भी आया, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, उन्होंने किया, बट अब वो छोड़ दीजिए, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी देखे। बट सर आप सोचिए, वो कहते कि रेसिंग की गाड़ी में एथेनॉल जाता है, तो आपकी गाड़ी में। सर अब इस लेवल के मंत्री इस तरह का स्टेटमेंट दे सर। नहीं, रेसिंग गाड़ी में एथेनॉल नहीं जाता है क्या? बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है, इसी वही तो कहा उन्होंने। क्योंकि रेसिंग की गाड़ी में सर हर 10-8-9 हज़ार किलोमीटर के बाद गाड़ी का ओवरऑल होता है, इंजन चेंज होता। रेसिंग के जमान के दौरान पिट के अंदर 100 मैकेनिक्स होते हैं, आपकी गाड़ी को ठीक करते हैं, रीफ्यूलिंग होता है, और उसका मोटिव होता है पावर, नॉट माइलेज। यहाँ पर 80% गाड़ी आपके एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग फ्यूल के कंप्लाइंट नहीं है। आप कौन सा कंपैरिजन करते हैं? हर 2000 किलोमीटर के बाद एक भारतीय ले जा सकता अपनी गाड़ी के इंजन चेंज करवाने को? ये क्या मतलब, ये उस तरह की तुलना होगी कि एक डीजल की गाड़ी में मैं पेट्रोल डालूंगा और वो चलेगा। ये कौन इनको ये बात बता रहा है? मैंने ट्वीट और एक और बड़ी दिक्कत जो मैंने ऑब्जर्व की है तमाम सोशल मीडिया को देखते हुए, आप प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दिल्ली तो ठीक है, मुंबई तो ठीक है, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहां पे जो पेट्रोल में मिलावट हो रही है इथेनॉल के नाम पर, आप E20 पेट्रोल ऑलरेडी मिलावटी बेच रहे हैं, ऊपर से जो चोरी चकारी होती है अपने देश में, जो पेट्रोल पंप वाले मिलावट करते हैं, जो कुछ लोग मिलावट करते हैं, वो E20 को कब E50 कर दे रहे पता ही नहीं चल रहा है। पेट्रोल जो निकाल के बोतलों में दिखाया जा रहा है तमाम लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर, कहीं पीला दिख रहा है, कहीं गुलाबी दिख रहा है, कहीं सफेद दिख रहा है, कहीं लाल दिख रहा है, अलग अलग रंग का पेट्रोल मिल रहा है जी। ये क्या है? वो बहुत बड़ी दिक्कत है सर, क्योंकि अब क्या हो गया है, क्योंकि आपने 20% ब्लेंडिंग अलाउ किया। अब पेट्रोल पंप वालों को ज्यादा मुनाफा कमाना है, तो वो शायद वो या कोई और करता होगा, डिस्ट्रीब्यूटर, हमें नहीं पता कौन कर रहा है। बट ये समस्या आ रही, इसलिए गाड़ियां और खराब हो रही है। ये जो गाड़ियों के सोशल मीडिया पे जो लोग ट्वीट कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे या अपने स्टेटस डाल रहे, वो एक्चुअली दरअसल अधिकतर भाजपा के वोटर्स है। वो आम नागरिक है साहब। जब आप एक गाड़ी खरीदते हो, आप 15 साल पहले टैक्स भरते हो एडवांस में सरकार को, और सरकार पॉलिसी आर्बिट्रली चेंज कर दे, आपको उसका हिस्सेदार नहीं बनाए, आपको दस्तावेज ना दे, और इस तरह की बातें करे, रेसिंग की गाड़ी में चलता है, एथेनॉल से चलता है, ये सब गलत है। ये बात आपकी समझ में आती है कि अगर सरकार ने कोई नीति बनाई और उसको प्रीपोन कर लिया, तो 2030 में जो लागू होना था वो 2025 में लागू कर दिया, तो वो नीति क्यों चेंज हुई?
कोई कागज़ होगा, कोई स्टडी होगी, कोई रिपोर्ट होगी। अमूमन ऐसी रिपोर्ट तैयार करने में 1 से 2 साल का वक्त लगता है, क्योंकि आपको हर मौसम में उस गाड़ी को टेस्ट करना पड़ता है, हर टेरेन में चेक करना पड़ता है। तब आप जब एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाते हो, फिर आप ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि E20, E10, E15, E85 जो भी है, उस तरह कितना फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आनी ही चाहिए। इस बात को लेकर पूरे देश में डिमांड उठ रही है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी कोशिश हम सब की होनी चाहिए। तहसीन एक कोशिश कर रहे हैं, तहसीन कितने कामयाब होंगे नहीं पता, लेकिन अब वक्त आ गया कि सरकार इन चीज़ों को खोल के सामने रखे ताकि स्पष्टता के साथ पता चले कि ई पेट्रोल जो है, इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल जो है, वो कितना सेफ है। थैंक यू तहसीन। थैंक यू सो मच।